Good morning student, welcome to maths class. Today we will do sum of worksheet 1. वर्कशीट 1 में हमने कल पढ़ा था कि हम कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं, साइड 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 कांग्रुएंस कंडीशन पढ़ रहे हैं। उसका क्वेश्चन 1 तो जो है वो तो फिलअप्स हैं, वो अपने आप करेंगे आप। क्वेश्चन 2 में जो है आपको फिगर्स दी गई हैं, उन फिगर्स में आपने बताना है कि दो ट्रायंगल हैं या एक ट्रायंगल जो है उनके कौन कौन से जो आपके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम हैं और वो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन बनती हैं, और उसको जो है सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिखना है। फर्स्ट पार्ट है आपका सेकंड सम का, दो ट्रायंगल आपकी बनी हुई हैं। पहली ABC ट्रायंगल है, सेकंड PQR ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर करके हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। देखिए पहला वही, इन ट्रायंगल कौन सी है आपके पास, ABC एंड ट्रायंगल PQR। ओके, अब 20 इसमें AB साइड जो है आपकी कितनी है, वो 2 सेंटीमीटर। इसमें 2 सेंटीमीटर कौन सी है, QR इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद BC साइड है 3 सेंटीमीटर, इसमें 3R कौन सी है, PR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। थर्ड साइड आपकी है AC इक्वल टू क्या है, 2.5 है, तो इधर आपकी कौन सी है, PQ जो है इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब दोनों ट्रायंगल्स की दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो थे हमने बराबर लिख दिए, मतलब ये तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना क्या होता है, वो ये होता है कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, दीज आर द सिंबॉलिक फॉर्म। ये हमारा क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म आपका बन जाता है। इसमें इस तरह से जो है हम ट्रायंगल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपकी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ये आपकी दो पार्ट्स उसके ट्रायंगल के हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में एक फिगर बनी हुई है और उस फिगर में दो ट्रायंगल्स आपकी शो कर रही हैं, और उसके अंदर भी सेम यही 3 पार्ट हमें निकालने हैं कि कौन कौन से आपके ट्रायंगल्स बनेंगे, कौन कौन से पार्ट हम बनाएंगे। उसी तरह कौन कौन से ट्रायंगल है इसमें, इन ट्रायंगल PQS, एक तो ये बनती है PQS, एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी बनती है, PRS, ये बनती हैं। ठीक है, अब इसमें PQ साइड जो है 355 है, इसमें 3.5 कौन सी है, PR है आपकी, ये PR इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद QS 2 सेंटीमीटर है ये भी, और SR भी ये 2 सेंटीमीटर है। हम लिखेंगे QS इक्वल टू SR इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। थर्ड आपकी जो है PS इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में है, कॉमन है, तो PS इक्वल टू PS, अब ये तो हमें दी हुई है कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स, दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, बराबर होगी, तो हम लास्ट में सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं इसमें PQS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRS। ठीक है, इस तरह अगर दो अलग अलग फिगर हों तो कैसे हम उसके निकालते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। जब फिगर एक हो, उसमें दो ट्रायंगल बन रही हो, तो उसमें किस तरह से हम कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं, इस तरह से हम इन सम को करते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स और दिए हुए हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट, वो जो है आप खुद ट्राई करेंगे कि किस तरह उनकी कोरस्पॉन्डिंग, कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं और कैसे कैसे हम उनको करने हैं। यू कैन ट्राई योर सेल्फ। पार्ट नंबर 3 और 4 ऑफ क्वेश्चन 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फिगर, आपको ये फिगर बनाई गई है क्वेश्चन में काइट के टाइप की जो है। ठीक है, इसमें आपको गिवन है 9.2 फिगर आपकी 12 है, PS इक्वल टू RS गिवन दिया हुआ है आपको, और PQ इक्वल टू PS इक्वल टू RS ये बराबर हैं, PQ इक्वल टू RQ ये बराबर हैं, दो साइड बराबर होगी, और SQ दोनों में कॉमन है तो ये बराबर होगी, तो तीनों पे बराबर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कहता है इज ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल RQS क्वेश्चन मार गया है। कहता है कि ये ट्रायंगल जो हैं आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हमें कॉन्ग्रुएंट कैसे पता लगती हैं, कंडीशन को देख के पता लगती हैं। अब एक ये PS और SR बराबर दी हुई है आपको, PQ और ये भी आपको गिवन दी गई है, और तीसरी बराबर, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आएगा सिर्फ यस। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए
कौन सी कंडीशन आपने यूज़ की है, जब आपने यस लिखा तो कौन सी कंडीशन चेक की थी वो बतानी है आपने, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमने लिखी थी, इसमें क्या थी, गिवन है जो PS इक्वल टू SR, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है, बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है PQ इक्वल टू RQ, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है, ओके। दो कंडीशन अब गिवन दी हुई हैं। थर्ड कंडीशन हमें दिखाई दे रही है, कौन सी है पता ही नहीं है, मगर हमें दिख रही है कि कौन सी है। SQ जो है वो दोनों में सेम आ रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं SQ इक्वल टू, SQ कॉमन है, कॉमन भी लिख सकते हैं और CPCT भी लिख सकते हैं। क्या होता है CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। तीनों साइड बराबर होगी, जब तीन साइड बराबर होती हैं तो हम इस ट्रायंगल को लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS। इस तरह से जो है ये थर्ड पार्ट आपका हो गया। इसका थर्ड पार्ट एक और कहता है वो कि एंगल P जो है, ये एंगल P, ये एंगल P किसके बराबर आएगा। अब देखो ये P पॉइंट कहाँ आता है, देखिए यहाँ से देखो P पॉइंट कहाँ जा रहा है, R पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका P बराबर है, किसके बराबर होगा, R के बराबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल R। ये इसका थर्ड का आंसर हो गया। इस तरह से जो है हमारा ये थर्ड क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो गया, इस तरह से हमने इसको चेक किया था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका जो है इसी तरह से है, थोड़ा एक पॉइंट अलग है, वो मैं देखता हूँ, बताता हूँ कि कैसे करना है आपको। चलिए अब क्वेश्चन 4 है आपका, क्या कहता है, एक आपको ये ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई है, ठीक है। अब आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा था कि जब ट्रायंगल आइसोसेलेस होती है तो क्या होता है, उसकी दो साइड आपस में बराबर होती हैं। तो इफ ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल देन AB इक्वल टू AC जो है वो हमारा गिवन हो गया, ठीक है। और एक कंडीशन और कहता है कि जो D है आपका मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब D जो है BC को बिल्कुल बीच में जो है उसके डिवाइड करता है उसको दो, ठीक है। ये आपको सारा कुछ गिवन दिया हुआ है। और फर्स्ट पार्ट कहता है क्या कि इज ADB एंड ADC, ये ADB ये वाली ट्रायंगल और दूसरी ये ट्रायंगल, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हैं तो किस कंडीशन से हैं वो बतानी है आपने। चलिए अब दो ट्रायंगल हैं ADB और AD। अब AB और AC तो हमें दिया ही हुआ है, गिवन है। AB और AC जो है वो हो गया गिवन हो गया, एक साइड बराबर होगी। दूसरी कहता है कि AD इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो वो भी आ गई। AD इक्वल टू AD कॉमन हो गया, ठीक है। अब तीसरी साइड बतानी कि कौन सी बताएंगे, तीसरी साइड कौन सी बच गई, ये बच गई। अब हमें ये पता है कि बराबर है कि नहीं, बराबर हैं, क्यों, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गिवन, कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर D जो है BC के बिल्कुल मिड पॉइंट में है तो BD और DC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मिड पॉइंट है। तो रीज़न क्या दोगे आप, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तीसरी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, BD इक्वल टू DC, और रीज़न क्या दोगे, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तीनों कंडीशन बराबर होगी, तो तीनों कंडीशन बराबरों से ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है पूरा, नहीं फर्स्ट पार्ट में तो ये लिखना था, यस लिखना है, और कौन सी कंडीशन है, SSS कंडीशन जो है, SSS कंडीशन से जो है ये बराबर हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में जो है हमें ये बताना था कि कौन सी तीन कंडीशन आपने यूज़ की इसको जो है कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट है इसका, दो ट्रायंगल आपको दी गई हैं, दो मेज़र दिए गए हैं, ठीक है, बराबर दी गई हैं दो साइड। उसमें कहता है कि थर्ड पॉइंट साइड कौन सी है और कितनी बराबर आएगी कि नहीं आएगी वो आपने प्रूव करना है। जब आपको दो साइड गिवन दी हुई हैं और थर्ड साइड आपको गिवन नहीं दी गई है और वो एक ही साइड बच जाती है, तो उस जो थर्ड साइड आपकी बच जाती है उसको हम बराबर लिख के और उसके ब्रैकेट में लिख देते हैं CPCT, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि जब एक ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं, जब दो साइड हमें बराबर मिल चुकी हैं तो तीसरी क्या है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है, इसलिए हम उसको लिखते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका वो इसी से ही होगा और उसको आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन 6 आपका है, बुक में दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF और दोनों वो कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें बताई हुई हैं ये, ठीक है। उसके बाद
कि नीचे फिलिप्स दिए गए हैं, फिलिप्स को देख के जो है हमने बताना है कि कौन सी साइड किसके बराबर आती है। ये हमने स्टार्टिंग में इसको पढ़ा था कि मैचिंग पार्ट कैसे हैं, कौन सा पार्ट किससे मैच होता है। देखिए यहाँ पे ए पार्ट किसके लिए है, डी पार्ट से मैच होता है, बी किससे मैच होता है, ई के ऊपर जाता है, और सी किसके ऊपर जाता है, एफ के ऊपर जाता है। हम बिना ट्रायंगल बनाए भी इन पार्ट्स को कर सकते हैं। अब ए बी है, ए बी साइड किसके बराबर आएगी, पहला ए डी के बराबर है और बी किसके बराबर डी है, तो पहला क्या आ जाएगा, डी ई आ जाएगा। फिर सी एंगल किसके ऊपर जाता है, एफ पे जाता है, तो सी एंगल किसके बराबर आ जाएगा, एफ पे आ जाएगा। उसके बाद ई एफ साइड है, लास्ट की दोनों ई एफ किसके बराबर आएगा, यहाँ कौन से लास्ट में बी सी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका बी सी आ जाएगा। फिर एंगल डी है, एंगल डी ये है, पहला पॉइंट कौन सा है, पहले के लिए है, तो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ए के बराबर है। सी ए, पहला सी फिर ए, इधर से पहले एफ और इधर से क्या आ जाएगा डी, तो यहाँ क्या बन जाएगा एफ और डी बन जाएगा। और एंगल बी किसके बराबर है, बीच में ई के बराबर है, तो एंगल ई। इसलिए हमने जैसे जो स्टार्टिंग के मैचिंग पार्ट पढ़े थे ना, उस रूल से जो है हमने इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। इसलिए मैंने कहा था कि मैचिंग पार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की होता है। अभी पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि दो ट्रायंगल दी हुई हैं, आपने इन फिलिप्स को फिल करना होता है, तो आप इस तरह मैचिंग पार्ट को मैचिंग करके सारे एंगल या साइड्स को आपस में मैच कर सकते हैं। ये आपकी वर्कशीट थी, आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में भी करेंगे, और जो क्वेश्चन आपको ट्राई करने असाइनमेंट के रूप में ट्राई करने के लिए दिए हैं, पहले वो अपनी रफ नोटबुक में ट्राई करेंगे और मेरे को पर्सनल नंबर पे भेज के चेक करवाएंगे। उसके बाद जो है उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। इसलिए डू योर वर्कशीट 1 कंप्लीट। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और ये आप चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।